चलिए यह ठीक है, ठीक हल्का हो जाएगा थोड़ा। यह क्लास 10 है। पहले हम नमस्कार करता हम लोगों को। यह क्लास 10 है और यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। एक्सरसाइज 3.1। इसका नाम है आलेखीय विधि से हल करें। ग्राफिकल मेथड से हल करना है। अब देखिए, तो ये कल क्लास लिए थे और आज अच्छा देखना, उस पर अपलोड नहीं होगा। आज नेट नहीं है, वाईफाई भी दिक्कत में है, तो अपलोड नहीं होगा। इसे अच्छा देखना। पहले बोल दिए भाई, पढ़ाई पूरा चलेगा तो अपलोड नहीं हो सकता हो। चलो तो हिसाब आ जाइए। ग्राफिकल कल बताए थे, आज है कर वाइब्रेशन करो, वाइब्रेशन करो। होशियार बना रहा है। तो क्वेश्चन है, कल वाइब्रेशन है। क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। और तब कहता है x अक्ष से, x अक्ष से x अक्ष से घिरे, बंद कर दो पूरा, x अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करें। छायांकित करें तथा त्रिभुज का निर्देशांक नियामक का निर्देशांक या नियामक लिखें। नियामक लिखें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। बहुत अच्छा, इसमें 4 क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट
और 3x प्लस 2y माइनस 12 जीरो। हाँ पहले बोलते हैं भी स्वतः आज अपलोड नहीं हो, याद रखिएगा, क्योंकि नेट नहीं है, इसमें वाईफाई कम है आज। तो हाँ पढ़ा चलेगा पूरा मन से, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं कि बाद में मैसेज देखिए क्यों नहीं अपलोड हुआ सर, आज देख लीजिए अच्छा से। तो बोलो x माइनस वाई प्लस, यह क्लास 10 है, यह ग्राफी विधि से हल है। लेसन 3.1 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो कल पढ़ा, कल क्लास लिए थे। तो देखिए हल देखिए, पहले कैसे करेंगे हल देखिए। तो समीकरण 1 से तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 1 0। तो x बराबर माइनस तो प्लस, अब प्लस तो माइनस। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। तो कल बताए थे, जो कल एब्सेंट है सुन लीजिए, हम मान कुछ भी दे सकते हैं, 0, 1, -1, 2, -2, क्योंकि ग्राफ पेपर में ऐसे रहता है 14 घर, ऐसे रहता है 17 घर। तो 100 मान देंगे, 50 मान देंगे, नहीं। यानी 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, 6, -6, इतने में काफी है। अच्छा, तो मान अगर तुम अलग अलग दोगे तो आंसर एक ही आएगा। लेकिन अगर मान 0 आ जाए, कल बता रहे थे 0 आ जाए, x का मान 0, y का मान 0, तो वह ग्राफ में लाइनिंग पर कटता है, वो ग्राफ सही होता है थोड़ा सा। 0 ला दो, x का मान 0, y का मान 0, अब 0 आ गया तो ग्राफ अच्छा है। तब सोचो यहाँ x माइनस वाई प्लस 1 0, माइनस तो प्लस, अब प्लस तो माइनस। अच्छा, तो y के मान दे दो, तो y बराबर 0, तो x बराबर 0 -1, यानी y 0 दिए एकदम आराम से, y 0, x इक्वल टू 0 -1 तो -1। मान कुछ भी दे सकते हो, लेकिन 0 आ जाए तो और अच्छा। अब बोलो, तो यहाँ y 0 दिए, x बराबर 0 -1 बराबर -1। अच्छा, अब y क्या मान दें, x 0 आ जाए, y 0 दिए तो 0 -1 -1 लॉक करता ही थे, नहीं तो। अब बोलो जी क्या मान दें जी, हाँ बोलिए, हाँ क्या मान दें, हाँ y क्या मान दें, 1, हाँ राइट 1। आज अपलोड नहीं भी हो सकता है, नहीं हो वाला जहाँ तक, लेकिन फोन करना धाए धाए। x 0 -1 -1, और y के मान 1, x बराबर 1 -1 बराबर 0। x 1 घटाए क्या है 0, तो x का मान 1 -1 बराबर क्या है 0। तब मान सारणी x y, तो बोलो तो y का मान 0, तो x का मान -1, y का मान 1, x का मान 0। अब समीकरण 2 से 3x प्लस 2y -12, 3x प्लस
2y-12 बराबर 0, 3x + 2y-12 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस तो माइनस 2y, यानी ऐसे 12 - 2y, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, तो x बराबर 12 - 2y अब बटे क्या है 3, 6 + 2y -12 है, 3x बराबर माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, x गुना तो भाग, तो 12 - 2y बटे क्या है 3, अब दे दो y का मान दो 0, तो x बराबर 12 - 2 गुना 0 बटा 3, तो 12 - 0 बटा 3, तो 12 बटा 3 तो 4, देखो y 0 दिए, यानी 0 आ जाता और अच्छा ग्राफ होगा, तो y 0, तो 2 गुना 0 0, तो 12 घटाओ 0, तो 12 बटा 3, 3 चौका 12 4, यानी 4 आ गया। अब बोलो y क्या मान दे रहे हैं, तो x 0 आ जाए, नहीं तो y क्या मान दें, y क्या मान दें 0 आ जाए, y क्या मान दें, हाँ बहुत अच्छा संजीत कुमार 6, बहुत अच्छा चंदन कुमार 6, हाँ 6 दूनी बार है, राइट। आज अपलोड नहीं हो सकता है, पढ़ लो मन से, हाँ तो y का मान, तो y का मान 6, तो x बराबर 12 - 2 गुना 6 बटा 3, तो 12 - 12 बटा 3, 0 बटा 3 बराबर 0, बहुत अच्छा, यानी 0 आ गया ही। फिर देख लो थोड़ा सा, अधिकतम हम कितना लाएंगे, हम लाने का प्रयास करें कितना 0, मान कुछ भी दे सकते हैं, जो कल नहीं था सुन लो, मान कुछ भी दे सकते हैं, मान कुछ भी दे सकते हैं, तो x - y + 1 बराबर 0, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, तो y बराबर 0, x बराबर 0 - 1 तो -1, y 1, x बराबर 1 - 1 तो क्या है 0, समीकरण 2 से 6 + 2y -12 0, तो माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, गुना तो भाग, तो y 0, x बराबर 12 - 2 गुना 0 बटा 3, 12 घटा 0 बटा 3, 12 बटा 3, 3 चौका 12, 4 आ गया। y का मान 6, x बराबर 12 - 2 गुने 6 बटा 3, तो 12 - 12 बटा 3, तो 0 बटा 3 बराबर क्या है 0। अब देखिए ये मान सारणी है एक्स वाई, तो एक y का मान 0, x का मान 4, y का मान 6, x का मान 0। अब देखिए, अब ग्राफ में आके, ग्राफ में, वो ग्राफ में कैसे है बोले, हाँ तो y का मान 6 तक है, ऊपर ज़्यादा जगह लेंगे, देखिए देखिए तो ये सामने, ये सामने है, सामने है, और x का मान 4, ये सामने, सामने है, ध्यान ध्यान देना जी, x का मान 4, हाँ
तो x का मान पहले 6 करें, 6 से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इतना ही धो नहीं ले हाँ, ग्राफ पेपर में रहता 10 घर यहाँ। हाँ देखिए, 1 2 3 4, इधर -1 ऐसे नहीं नाप ले। -1 -2 -3, -1 -2 -3, 0 0 मूल बिंदु है, कल समझाए थे बच्चों। तो जो करने से सुन लीजिए बच्चों, जो करने से सुन लो कि मान तुम कुछ भी दे सकते हो, 0 1 -1 2 कुछ भी में दे सकते हो, लेकिन अगर 0 दे दो, 0 ला दो तो और अच्छा, क्योंकि 0 यहां करता आलेख पर करता है। तो x - y बराबर +1 0, तो माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब अच्छा, तो 0 ला पूरा, तो y दे दिए 0, तो y 0 -1 तो -1। अब बोलो अब y क्या मान दें, x 0 तो 1 दिए मान, तो 1 घटा 1 0, तो x में भी 0 और y में 0 आ गया। देखिए तो मान सारणी में y का मान 0, x का मान -1, y का मान 1, x का मान 0, समीकरण 2 से 3x + 2y - 12 बराबर 0, प्लस तो माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, और गुना तो भाग, तो 12 - 2y बटा 3। तो बोलो तो y का मान क्या दें, 0। मान तुम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, 1 भी 2 भी 3, सबका आंसर समान आएगा। लेकिन तो 0 ला दो और अच्छा, 0 ला दो और अच्छा बात है। तो y 0, तो 2 गुने 0, तो 12 घटाओ 0 बटा 3, तो 12 बटा 3, 3 चौका 12, y 6, 112 - 2 गुना 6 बटा 3, 12 घटाओ 12 बटा 3, तो 0 बटा 3, तो क्या है 0। तो मान सारणी y का मान 0, x का मान 4, y का मान 6, x का मान 0। तब कल बताए थे, देखिए है ऐसे कि x डैश और y डैश, y डैश बताए थे। ये धनात्मक x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ऋणात्मक y अक्ष बताए थे। अगर जहां कटता है दोनों अक्ष, उसे मूल बिंदु, उसका नियामक क्या होता है, 0 0। ठीक है, अब देखिए ग्राफ खींचिए, x का मान -1, y का मान 0, बोलो तो y 0 हो गया, x का मान कितना है, -1, x का मान क्या देखो, -1, देखो यहां -1 है ना, x का मान -1, y का मान 0, x का मान यहां देखिए -1, और y हो गया खत्म, ये ने क्या खत्म, तो किस अक्ष पर, तो ऋणात्मक x अक्ष पर, ऐसे यानी -1 और 0, पहले x का y, x का मान -1, y का मान 0। तो जो ने कल था सुनिए कि x -1 है, x यहाँ, x यहाँ है, तो यहाँ एक यहाँ देंगे नहीं, -1, और y 0, y खत्म हो गया, तो किस अक्ष पर, x अक्ष पर, कल बताए थे। x का मान 0, y का मान 1, ओ x का मान 0 और हो गया,
तो y का मान 1, तो किस अक्ष पर? y अक्ष पर, यहाँ, तो y का मान 1। ये हो गया हमको कि 0 1, x का मान 0, y का मान 1, हो गया हमको 0 1। अब खींचो आलेख, ऐसे आलेख खींचे, ऐसे आलेख दोनों बिंदु मिला दे ऐसे। ये बिंदु, जो बिंदु दो प्राप्त हुआ है, दो बिंदु, अब मिला दे इसको। हाँ, चलो, तो ऐसे कर दे इसको। यहां जो समीकरण का नाम x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4 देखिए यहां है, x का मान 4, y का मान 0, x अक्ष पर x का मान 4 है, तो x 4, y खत्म, y 0 खत्म, इस x अक्ष पर, तो 4 0। x का मान 0, y का मान 6, किस अक्ष पर? y अक्ष पर, आई ऐसे, तो 0 6, ऐसे मिला दे। एकदम बिल्कुल सिखा दो, देखिए सिखा दे वो। जो नहीं सीखता तो उसकी गलती है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां कटा, तो हमारे पास तो ग्राफ है नहीं, आपको ग्राफ होगा एकदम, ये 2 के सामने आया होगा, ये 3 के सामने आया होगा, ऐसे यहां देते थे इसको, मूल बिंदु नियामक 0 0। हाँ, अब देखो यहां से जहां कटता है इसका नाम दे दो, समीकरण का नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3x अब प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 0 हो गया ही। अब यहां कटा तो यहां से लम डाल दो, लम डाल दिए। x का मान 2 और y का मान 3, हल हो गया यहां, हल x बराबर 2, y बराबर 3, हल हो गया। अच्छा, बिंदु हल हो गया। अब है कि x अक्ष से घिरे, अब देखिए क्या है, तथा x अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करें, एक आंसर हो गया हल। और दूसरा है, देखिए x अक्ष है ये, त्रिभुज बनाए से, तो x अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करें। अब देखिए दूसरा, ये पहला को समझ गया, पहला कि x का मान 2, y का मान 3, सही आंसर आ गया, ये आंसर हो गया, हल हो गया। नहीं मान 2 3 रखिए, याद है, तो x का मान 2 अब माइनस 3, अब प्लस से 0 आ जाएगा। x का मान 2 तो 3 दूनी 6, अब y का मान 3 तो 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 0, सही आ गया। अब है x अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करना। देखिए त्रिभुज बन गया, यहां नाम दे दो ABC, यहां B नाम दे दिए, यहां दिए C, ABC। जो त्रिभुज ABC है तो x अक्ष, y नहीं तो y रहता, 3 रंग आता, देखो y अक्ष ऐसे, अगर तो y अक्ष से घिरे हुए त्रिभुज तो ऐसे हो जाता है, ये y अक्ष
एक्स अक्ष, तो ने समझा वो खत्म है। तो वाई अक्ष है ये, कहता वाई से घिरे, वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करे, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यहीं थे बस, यहीं तक ये त्रिभुज हुआ, ऐसे करते। लेकिन कहता एक्स अक्ष से घिरे, तो एक्स अक्ष हमारा नीचे है, एक्स अक्ष से घिरे हम नीचे है, एक्स अक्ष 0 1 है इसका मान। अब बोलो एक्स अक्ष से घिराते, यह एक्स अक्ष है ऐसे, तो एक्स अक्ष ऐसे है, त्रिभुज ABC बन रहा, त्रिभुज ABC बन रहा है, इसको छायांकित करिए। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ऐसे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हाँ देखो ये होगा, ये देखो ये भी ऐसे होगा, ये छायांकित कर दिए। और तब कहता है त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक तथा त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक नियामक, तो वही पर ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पर ही बनाना, कहीं आसपास ऐसे ग्राफ पेपर है तो बनाना। हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ, और तब वहाँ लिखते हैं, देखो ऐसे इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, हाँ। तो अब हो गया ये त्रिभुज के शीर्षों का नियामक, जो एक्स अक्ष से घिरा त्रिभुज है, ABC बना है, तो त्रिभुज, हाँ ये सब लिखना ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर में, तो त्रिभुज ABC के शीर्षों का नियामक, A का नियामक, यानी ये 3 पाई नियामक का चिन्ह है, A का नियामक 2 3, x का मान 2, y का मान 3, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, तो 2 3। अब B का नियामक, B के नियामक देखिए, B यहाँ -1 0, और C का नियामक 4 0, ये भी आंसर हो गया। और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो ABC का क्षेत्रफल निकालना है, सब एक बता 2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2, आधार कौन है BC, तो BC लिख दो, और ऊंचाई कौन है, मान लो यहाँ दे दो D, लम डालें D दे दो यहाँ, 1/2 गुने BC गुने AD, 1/2। आप देखें तो BC कितना इकाई है, इहो गिनना, माइनस में, इसका मतलब नहीं हमको है माइनस में रहे या प्लस रहे, हमको इकाई चाहिए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। देखो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 4 है, यहाँ बढ़ा हुआ है, तो माइनस में है नहीं, कभी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में होती नहीं है, त्रिभुज की भुजा माइनस में होती नहीं है, इसलिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, तो 5 इकाई है, तो यह भी गिनेंगे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, तो यह भी गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5, याद रखना, जबकि निगेटिव की ओर है तब भी गिनेंगे उसको। तो
1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो 5 इकाई हो गया BC। अच्छा, AD, तो यहाँ से AD है, तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, AD यहाँ से ऊंचाई देखो, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इकाई। तो पंचतियां ही 15/2, 15/2 बड़ी इकाई, इकाई का गुना हो जाएगा तो बड़ी इकाई। तो 15/2 तो 7.5 बड़ी इकाई आंसर। कहाँ दिक्कत है? फिर देख लो कि x अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करें। x अक्ष है और त्रिभुज है, ऐसे छायांकित कर दिए। और उसका निर्देशांक नियामक, A का नियामक 2, 3, B का नियामक -1, 3 पाई नियामक का है, 3 पाई, -1 0, C क्या है 4 0। अब ABC बेटा 2 ने आधार गुने ऊंचाई, ABC का क्षेत्रफल है, आधार कौन है BC। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, आई 3 इकाई हुआ। तो 5 गुना 3, 15/2, 7.5 बड़ी इकाई। मैसेज क्या समझा कि नहीं? आया अपलोड न हो पाता हो, कोशिश करबो, समझा कि अभी पूछ लो, अपलोड नहीं होगा, अभी समझो। सर कल से कोचिंग खुलेगी तो हम मैसेज करेंगे, रुको नहीं कल, रुक नहीं कल भर रुक नहीं, हम मैसेज करबो, ऐसा मुझे रहबो। हाँ समझा कि नहीं? यस या नो? वो नो। संदीप कुमार, राहुल कुमार कल नहीं थे क्या? ये सब कल, चंदन कुमार कल नहीं थे? नो सर, ये सब नहीं समझे। अच्छा एक बारी फिर समझा देते हैं, एक और बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। हाँ अच्छा, यस सर जी समझ गए। फिजिक्स भी चलेगा, रुको ना। चंदन एगो है, एगो रोशनी कुमारी, रुक जो तो एगो और बता दे, रुक जो तो तुम एक बार बता देंगे ना तुम और समझ में आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या कहता था कि कल देखो, कल का वीडियो देखो, कल पूरा समझाए थे, तो कल तुम नहीं था लगता है। और आज देखो क्या है कि ग्राफ परीक्षा में आने हैं तुमको निश्चित, और ग्राफ में जब तक नहीं जाओ नहीं बना पाओगे। तो कुछ था, खाली मान दे दिए, आलेख खींच दिए। तो आगे बता रहे हैं ABC का नियामक, A का नियामक 2 3, अब B का नियामक -1 0, और C का नियामक 4 0। तब ABC x अक्ष से घिरे, देखिए x अक्ष है, x अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करें। तो x अक्ष यहाँ है और ABC है, ऐसे ऐसे छायांकित कर देना है ना, छायांकित करना है। और उसके बाद क्या करना बताते हैं, इसका निकालना क्षेत्रफल, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कौन है BC, ऊंचाई कौन है AD, आधार BC, ऊंचाई AD। तो एक BC क्या इकाई, इहो लेना पड़ेगा। यहाँ देखो मिला 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। माइनस में भुजा होती नहीं है, फिर भी गिनेंगे उसको प्लस में। तो 1 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, है ना। तब लो आप देते हैं तुमको दूसरा 5 इकाई, तो बटा 2 गुने 5 गुने 3 पंतिया 15/2 7.5। आप जो दे रहे हैं हिसाब, तो जो तेजका बनाना आगे अतः हम समझाएंगे। हाँ देखिए है, लो पूरा मैंने तो देखें जो ध्यान देता है, और जो नहीं ध्यान देता है आप लोडोन होते तुरंत पूछो, तुरंत कि नहीं समझे सर। हाँ चलो, हाँ यहाँ होगा ही
चलिए मिल गया सवाल। x माइनस वाई, चलो जी तैयार हो जा। x माइनस वाई 1 और 2x प्लस वाई बना वाई बराबर 8 को ग्राफी विधि से हल करें और यहाँ देखो वाई अक्ष, यहाँ वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज को छांकित करें तथा त्रिभुज निर्देशांक या नियामक लिखें और त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए तो जो दो चार लड़का कौन कौन था? दो चार लड़का नहीं थे। हाँ, जो लड़का नहीं कहे थे, राहुल, संदीप, जो नहीं कहे थे वो सब ध्यान दो। अच्छा, आज गलबात नहीं करवाया, अपलोड नहीं होगा, आज नेट इसमें नहीं है, याद रखना, गलबात नहीं करना आज। आज देखो बोर्ड की ओर, चलो। हाँ भाई, आज जो तेज लड़का आगे बनाओ ताकि तेज का, और कमजोर देखो कमजोर है मेरे साथ। जो तेज लड़का आगे बना दिखाओ तो, पूरा बना दिखाओ तो देखें आप। तो जो नहीं कहे थे उसके लिए बढ़ा रहे हैं। क्लास तो खुलिए रहा है, खुलिए जाएगा, तो सफाई कल कर लेंगे हम, अब भीड़ जाएंगे। क्लास तो खुलिए रहा है, खुलना तो कौन दिक्कत है। हाँ चलो, तो क्वेश्चन है, जो कमजोर कैंडिडेट संदीप जी और कौन कौन थे तो संदीप जी कौन कौन थे देखे थे? संदीप जी हैं। हाँ चलो भाई, हाँ ये आपको 15 का बी का 1 है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी का 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का बी का 1 है कि x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन फर्स्ट, और 2x प्लस वाई बराबर 8 को ग्राफी विधि से हल करें, वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज को छांकित करें तथा त्रिभुज का निर्देशांक या नियामक लिखें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। वाह, जो लड़के नहीं समझते हैं कृपया बोर्ड देखिए, माफी चाहते हैं, प्रणाम करते हैं, बोर्ड देखिए, बोलो क्या दिक्कत तुमको है। संदीप जी, हाँ, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 1, देखिए क्वेश्चन से लिख लिए, x माइनस वाई बराबर 1। अच्छा, अब बोलो तो x का मान निकाल, x बराबर 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस x माइनस वाई 1 तो माइनस 2 प्लस। अब संदीप जी आप कुछ भी मान दे सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 4 भी, कुछ ही मान दे सकते हैं, लेकिन 0 ला दीजिए न तो रहता है नीम चढ़ी करेला, यानी करेला तो तीत होबे करता है, अगर नीम पर फट जाए तो और तीत हो जाएगा। तो ग्राफ किसी भी मान से बनवे करेगा, लेकिन 0 ला दीजिए न तो और अच्छा रहेगा। हाँ, तो x माइनस वाई 1 तो माइनस 2 प्लस, नहीं तो संदीप जी वहां बोलिए, तो जो तेज कैंडिडेट आगे बनाओ, आंसर भेजना। संदीप जी बोलिए, कहाँ है संदीप जी? अभी नहीं हैं, नहीं है जी, संदीप जी नहीं हैं, हटा लेते हैं कि वो लगता तंग करते हो न। देखिए अभी जो नए कहा वो नए, हाँ नो सर, ओ तस्मीर खातून नो सर,
अच्छा, ये 9 है ना, ये तो पढ़ने में तेज लड़की थी, ये तो बना दी होगी। 9 सर कैसे लिखी है ये? विजय कुमार वर्मा नहीं, विजय वर्मा जी देखिए, तब बोल तो विजय वर्मा, यहाँ माइनस तो प्लस 1 प्लस वाई, वाई का मान क्या दें? वाई का मान पहले क्या दें? तो 0, तो वाई के मान 0, तो x बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1, यानी y 0 दे दिए तो 1 प्लस 0 तो 1। अच्छा, अब y का मान क्या दें कि x 0 आ जाए? नहीं तो y का मान क्या दें जो x 0 आ जाए? हाँ, -1। अरे अबरी समझा कुल, नो का लिखता रे, नो की लिखा रे, निरंजन कुमार नो की लिखे रे, नो की लिखे रे, 9 10, हाँ -1। देखिए कितना सा लिख करके हैं, -1, राइट, वाह, -1 देखिए थे पूरा, तो हाँ -1। तो बोलो, तो y का मान -1 देंगे, तो x बराबर 1 प्लस -1, तो बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, कट गया ये, प्लस माइनस माइनस 0। तो मान सारणी एक्स वाई, इसका नाम है मान सारणी। तो y का मान 0, x का मान 1, y का मान -1, -1, x का मान 0। क्लियर? अच्छा, और समीकरण 2 से 2x प्लस वाई बराबर 8 है ना, तो मान निकाल x का या y का मान, कोई दिक्कत नहीं, तो जो मान होगा, 2x बराबर 8 माइनस वाई, तो x बराबर 8 माइनस वाई बटा 2। अब y का मान दे 0, x बराबर 8 माइनस 0 बटा 2, 8 बटा 2 4, तो 4। अब y का मान दे 0, हाँ y, अब y कितना दें, तो 8, y कितना दें 8, तो x बराबर 8 माइनस 8 बटा 2, तो 0 बटा 2 बराबर 0। एक्स वाई, तो y का मान 0, x का मान 4, y का मान 8, x का मान 0, है ना। अब आओ, जो नहीं समझाया देखना, अब बोलिए, तो y कहाँ तक है, तो y कहाँ तक है, 8 तक है। y का मान 0, x का मान 1, y का मान -1, x का मान 0। अच्छा, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 8, x का मान 0 नहीं। अब बोलो, तो y 8 तक, यो देखिए ऐसे देखिए, y 0 y 8 तक है, प्लस बड़ा होगा, तो क्या करते हैं सुन लो, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन तुम याद रखना, क्वेश्चन वहाँ लिख लो, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। तो ग्राफीय विधि से हल करें तथा छायांकित भाग क्षेत्रफल निकालने तथा त्रिभुज का निर्देशांक निकालना है। तब मिटाते हैं, टमाटर ऐसे नहीं हटेगा, मिटाते हैं इसको। चलो, और x का मान 4 तक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए भाई देखिए दोनों माइनस एक थे होते हैं बोलो सामने है सामने है ठीक है क्लास तो खुलिए रहा कैसे न खुलते किंतु पढ़ने अभी हम भी खोलेंगे देखिए सामने है संदीप जी ध्यान दीजिएगा नहीं फिर नहीं कहिएगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और जहां कटता मूल बिंदु एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये कटता मूल बिंदु 0 0। अब बोलो वाई देखिए 8 तक है इन्हें ऐसे ले लें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे बढ़ा लिए ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 4 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 और यहाँ पर ये सही है -3। अब देखिए इसमें रहता है 10 छोटा घर 10 छोटा घर 10 छोटा घर 10 घर रहता है इसमें। अब बोलो x का मान 1 y का मान 0 किस सच पर x यहाँ होगा इसको यहाँ लिखते हैं 0 0। x का मान 1 y का मान 0 x अक्ष पर यानी 1 0 ऐसे रखिए 1 0 x का मान 0 y का मान -1 यहाँ x का मान 0 y का मान -1 0 तो क्या -1। अब ऐसे कर दें इसको अब देखिए x का मान 4 y का मान 0 x का मान 4 y का मान 0 x अक्ष पर
x का मान 0, y का मान 8, x का मान 0, y का मान 8, 0 8, x का मान 0, y का मान 8, ऐसे कर दें। अब समीकरण का नाम देंगे। समीकरण, इसका समीकरण का नाम क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 1 ई। इसका समीकरण का नाम क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 8। यहां से अब यहां पर लम डाल दो। 3 के सामने देखो, यही ना था ग्राफ में, नहीं मेरे पास ग्राफ है। ये 3 के सामने ये 2 रहेगा, कि 2 ये रहेगा, यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये ऐसे लिखा है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये लगता है ऐसे रहेगा। ये देखिए जो है हमारे पास ग्राफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे जाएगा। ये ऐसे देखिए, यहाँ था ये ऐसे, यानी ये हो जाएगा आपको इस तरह से हो जाएगा ऐसे, तो सही में आ जाएगा। हाँ, ये 1 हो जाएगा ये। अब देखो तो ये हो जाएगा x का ऐसे, x पर 3, y देखिए 2 सामने आ गई। क्यों ऐसा? ग्राफ मेरे पास ग्राफ है, इसे ऐसा हो रहा है। देखो, इस समीकरण का नाम x माइनस वाई बराबर 1 और 12 प्लस वाई बराबर 8। लम डालेंगे, हो गया 3 और 2, हल हो गया x बराबर 3, y बराबर 2 आंसर। 3 2 सही बात है। x का मान 3 घटाओ 2 1, आ देखिए 3 दूनी 6 और 6 2 8, सही है, हल हो गया। तो x बराबर 3, y बराबर 2, एक आंसर आ गया। अब कहता है, समझा तो समझ रहे हैं, हल आइए। हाँ, के आंसर भेजा है, x का मान 3, y का मान 2, 3 2, अरे पूरा सही, वाह। संजीत कुमार, हाँ हाँ, अच्छा अबरी हाँ कहा है, अच्छा अबरी हाँ कहा है। अच्छा भैया, और इसमें देखो, क्षेत्रफल 3 आया है, वाह। ओ, x का मान 3, काफी अच्छा। क्लास में तो और नहीं, क्लास खोलते तो दो टाइम पढ़ेबे, एक टाइम मैथ, एक टाइम साइंस, कैसे खत्म करे, देखिए ना, तो स्थिर रही ना। राहुल 27/2 सही, ही लगता है रिया सही होगा, देखते हैं। अच्छा, तो राहुल जी अब आइए, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? मैसेज कर, यहाँ तक समझे? यहाँ तक समझा? यहाँ तक क्लियर है? सुमित राज पटेल,
ओ अच्छा अच्छा, यस ठीक, यस अच्छा अच्छा, चलो आइए, अब तब आ जाइए, फिर ध्यान देना मुठा। और तब क्या करना आपको है, तब आपको क्या करना देख लीजिए, आपको जो क्या करना देख लीजिए आप आशीष से। अब करना कि वाई अक्ष से, अब उसमें अक्ष न था, अब ये क्या था, वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करें। एक्स अक्ष था, इस बार वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज, वाई अक्ष, ध्यान मुठा रहे मुठा, तो वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करना है। तो ऐसे करें, वाई अक्ष, देखिए वाई अक्ष यहां है, देखो यहां तक है, यहां तक ये वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित कर दिए। नाम ले दो ए बी और सी, नाम दो सी, हाँ सी नाम दो सी। तो बोलो, तो त्रिभुज ए बी सी के वाई अक्ष से घिरे, वाई अक्ष से घिरे घिरे त्रिभुज को, त्रिभुज के शीर्षों का नियामक, ए का नियामक 3 2 लिखना, ग्राफ पेपर लिखना, ग्राफ पेपर लिखना है। अब बी का नियामक 0 8, सी का नियामक 0 -1, आंसर। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार, यहां से आधार BC है, आधार BC, वाई अक्ष वाला BC और ये आधार। अब ये एक्स अक्ष नहीं, एक्स अक्ष हो जाए, एक्स अक्ष आई वाई अक्ष है, तो वाई या वाई है, ऐसे हो जाएगा वाई। तो BC गुना, यहाँ लम डाल दो, ये डी मान लो, नहीं लम डाल, क्योंकि इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो AD 1/2 BC, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 9, यह भी लेंगे, यह भी यहाँ तक आया है। ये वाई अक्ष है, ऐसे त्रिभुज बना है, तो यहाँ तक लेंगे, हाँ, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, तो 9 इकाई। AD यहां से, हाँ 3 दिखाएं, 1 2 3, ये 3 अच्छा बना था, बहुत अच्छा। तो 9 27, 2 वर्ग इकाई, 27 आई। तो 13.5, देखिए वाई अक्ष, तो वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज को छायांकित करना था, छायांकित कर, यहां से वाई अक्ष है, ये त्रिभुज बना है, छायांकित कर लिए। और तब
आधार गुने ऊंचाई, आधार BC ऊंचाई AD, आधार BC ऊंचाई AD, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो BC गुना AD, तो एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9, यह भी लेंगे 9, तो 9 गुना 3 13.5। समझ में आ गया होगा? नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? नहीं लिखता है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ क्लियर है, क्लियर है। क्या कहूँ? नो ने करा, नो ने करा, सब यस करा है। सब समझ गया जी? ओह, चलिए आगे बढ़िए। अब आ रहा है तुमको शब्द का हिसाब आ रहा है। जैसे देखिए है, अब इसके बाद आ रहा तो कोई हिसाब आ रहा है, शब्द का हिसाब। चलिए अब देखो, इस शब्द का हिसाब है। देखिए अपलोड हो कि नहीं आए, प्रयास करबो अपलोड के, देखिए होबो कि नहीं अपलोड, नहीं थे। अब आओ शब्द के हिसाब आओ। तो एक्सरसाइज 3.1 का केसी सिन्हा ये चल रहा है। 3.1 का पहला सवाल, पहला, हाँ, सुधा अपने सखियों से बाजार गई। सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। ध्यान, क्वेश्चन पर ध्यान, क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन याद कर लेना। वह गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है। वह गोलगप्पा यानी होता है फोकचा, होता है फोकचा, गोलगप्पा और दही बड़ा, दही रहता है, दही बड़ा, दही बड़ा खाना चाहती है। गोलगप्पा भाई फोकचा का है, दही बड़ा नहीं कि भाई दही में बनता है। तुमने नहीं खाया होगा, हो सकता है, या नहीं देखा होगा। तो दही मैया को जरूर देखा होगा कोई। दही में होता है ना, देता है, अजीब बिकते रहते बाजार में। चाहती है, उनके द्वारा ली गई, उनके द्वारा, क्वेश्चन याद कर, पहला क्वेश्चन है कैसे ना कह, ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या, गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या,
दही बड़ा के प्लेटों दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा, हाँ, प्लेटों संख्या, दही बड़ा के प्लेटों संख्या की क्या आधी है? आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट का मूल्य गोलगप्पा के, दिखा पे देखिए। अच्छा दीदी यार, गोलगप्पा के एक प्लेट का मूल्य एक प्लेट का मूल्य 10 रुपया तथा दही बड़ा के एक प्लेट का मूल्य, अच्छा क्वेश्चन है, मूल्य 5 रुपया, तो उसने 60 रुपया, 5 रुपया उसने कुल 60 रुपया खर्च की। तो गोलगप्पा और प्लेटों की संख्या खर्च की, तो गोलगप्पा और दही बड़ा के प्लेटों की संख्या आलेखीय विधि से ज्ञात करें। गोलगप्पा हमने अच्छा साहब मिला लें कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वह गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट का मूल्य 10 रुपया और दही बड़ा के प्लेट का मूल्य 5 रुपया, और उसने कुल 60 रुपया खर्च किया। तो गोलगप्पा और दही बड़ा के प्लेटों की संख्या को आलेखीय विधि से ज्ञात करें। यहाँ पूछ रहा है तो गोलगप्पा और दही बड़ा प्लेट, कितना गोलगप्पा प्लेट लिया, कितना दही बड़ा प्लेट लिया। तो माना कि हाल देखें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझो। तो माना कि हमको पूछ रहा है गोलगप्पा और दही बड़ा के प्लेटों संख्या। तो माना कि गोलगप्पा के, देखो दूसरे ध्यान देने समझेगा, ध्यान दो। माना कि गोलगप्पा के प्लेटों की
संख्या x और दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y, गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x और दही बड़ा के प्लेटों की संख्या क्या है y। इतना आसान। यहां पूछ रहा गोलगप्पा और दही बड़ा प्लेट की संख्या, तुरंत तो समझा दो। देखिए ना आश्चर्य है। तो माना कि गोलगप्पा के प्लेट x लिया और दही बड़ा y। अब देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AYQ प्रश्न कह रहा है कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। तो गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या क्या है? x है। गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा क्या मानिए हो? x। x बराबर दही बड़ा क्या है? y/2 आधी है। इतना आसान लिखिए कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या आधी है। गोलगप्पा क्या माना? x और दही बड़ा क्या हम y। गोलगप्पा दही बड़ा का आधा है। गोलगप्पा क्या है? x और दही बड़ा y/2। आधी मैंने 2 कर दी, आधी मैंने आधा। तो गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। तो y/2 समझा रहे हैं, उसको अपलोड नहीं हो इसे समझा रहे हैं, तुरंत मैसेज करना। तो y/2 तिरछा तिरछी गुना 2x बराबर y, 2x माइनस y बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब देखिए तो हाँ, गोलगप्पा के एक प्लेट का मूल्य क्या रुपया? 10 रुपया। तो चूंकि एक प्लेट गोलगप्पा का मूल्य, एक प्लेट गोलगप्पा का मूल्य 10 रुपया। एक प्लेट गोलगप्पा क्या लिखल है? गोलगप्पा के प्लेट का मूल्य क्या? 10 रुपया। तो चूंकि एक प्लेट गोलगप्पा का मूल्य क्या रुपया? 10 रुपया, इसलिए गोलगप्पा क्या प्लेट है? x प्लेट। एक प्लेट गोलगप्पा का मूल्य 10 रुपया, तो 2 प्लेट का 2 गुना 10, 10 दूनी 20। 3 प्लेट का तो 3 गुना 20, 20 ही 60। तो यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा? इसलिए x प्लेट गोलगप्पा का मूल्य तो x गुना 10 रुपया बराबर 10x रुपया। हो जाएगा ही। अब फिर यहां आ जा, ऐसा। और चूंकि एक प्लेट दही बड़ा का मूल्य 5 रुपया, इसलिए y प्लेट दही बड़ा का मूल्य y गुना 5 रुपया बराबर 5y रुपया। 5y रुपया। एक प्लेट दही बड़ा का मूल्य 5 रुपया, इससे y प्लेट दही बड़ा मूल्य y गुना 5 रुपया तो 5y रुपया।
अब प्रश्न से, अब बोलो, मैंने एक प्लेट दही बड़ा का मूल्य 10 रुपया, दही बड़ा कितना, एक प्लेट गोलगप्पा का मूल्य 10 रुपया, गोलगप्पा क्या एक्स प्लेट है, एक्स प्लेट गोलगप्पा मूल्य एक्स को 10 रुपया, क्या 10x रुपया। एक प्लेट दही बड़ा का मूल्य 5 रुपया, यहाँ क्या प्लेट दही बड़ा है, वाई प्लेट, तो वाई गुना 5, एक प्लेट दही बड़ा मूल्य 5 रुपया, 2 प्लेट का तो 2 गुने 5, 5 गुने 10 रुपया, 3 प्लेट 3 गुने 5, 15 रुपया। यहाँ वाई प्लेट है तो वाई गुने 5 तो 5 वाई रुपया। अब हमारे बोर्ड पर दही बड़ा कुल क्या रुपया खाया, 10x रुपया, तो 10x रुपया प्लस गोलगप्पा कितना खाया, 5 वाई रुपया। हमारे बोर्ड पर हमारे बोर्ड पर दही बड़ा 10x रुपया खाया, एक्स प्लेट गोलगप्पा का मूल्य 10x रुपया, वाई प्लेट दही बड़ा 10 वाई रुपया, 10x रुपया प्लस क्या 5 वाई रुपया बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये कुल कितना रुपया क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है 60 रुपया खर्च किया उसने, कुल 60 रुपया, यानी गोलगप्पा पर दही बड़ा पर 60 रुपया खर्च किया बराबर 60 रुपया। रुपया रुपया कट गया, तो रुपया रुपया कट गया, तो यहाँ क्या कॉमन है 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, रुपया रुपया कट गया ही, तो 10x प्लस 5y बराबर 60, 5 कॉमन, तो 5 दूनी 10, 2x प्लस y बराबर 60, तो 2x प्लस y बराबर 60/5 12, 2x प्लस y बराबर 12, इक्वेशन 2। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन सही है ना, मिला कि गोलगप्पा क्या माना एक्स प्लेट और दही बड़ा क्या माना वाई प्लेट, तो गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा की आधी है, गोलगप्पा एक्स दही बड़ा वाई बटा 2, नहीं क्वेश्चन सही है। अब आने ग्राफ पर, क्वेश्चन था कि इसके द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के आधी, सही है। गोलगप्पा एक प्लेट का मूल्य 10 रुपया और दही बड़ा पे 5 रुपया, कुल 60 रुपया का, बहुत अच्छा। बोलो, गोलगप्पा माने x रुपया, दही बड़ा प्लेट वाई रुपये, वाई, गोलगप्पा का प्लेट संख्या x, दही बड़ा प्लेट संख्या y, तो कहता गोलगप्पा प्लेटों की संख्या दही बड़ा की आधी है, गोलगप्पा क्या है x, दही बड़ा y बटा 2, तिरछा तिरछी गुना 2x y प्लस तो माइनस, इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि एक प्लेट गोलगप्पा का मूल्य 10 रुपया, तो x प्लेट गोलगप्पा का मूल्य x गुने 10, 10x रुपया। चूंकि एक प्लेट दही बड़ा का मूल्य 5 रुपया, तो y प्लेट दही बड़ा मूल्य क्या 5 वाई रुपया, तो कुल मूल्य तो गोलगप्पा का 10x और दही बड़ा का 5 वाई, तो 10x रुपया जो 5 वाई रुपया। हमारे बोर्ड पर कुल है 60 रुपया, 60 दे दिए, रुपया कट गया, 10x प्लस 5 वाई बराबर 60, तो 5 क्या लेंगे कॉमन, तो 5 दूनी 10, वाई प्लस 60 गुना तो भाग 12 25 60, नहीं तो 12 हो गया ही। तब देखिए समीकरण 2, तो ऐसे नहीं हल करना है, अब इसको हल करना किससे, ग्राफ से हल करना है। इसको हल करना किससे, ग्राफ से। आगे बढ़ते हैं, तब यहां नहीं थे, यहां तक समझा, यहां तक समझा, नहीं बोलता है, हाँ। अब देखो, अब हल करना ग्राफ से, ऐसे हाँ, काफी पूरा काफी, वाह।
बहुत अच्छा। लो अब है अब मिटाते हैं। आप देखिए है इक्वेशन फर्स्ट, ये अभी अभी नहीं पूरा हुआ है, अब इसका ग्राफीय से हल हमको करना है, ग्राफीय विधि। तब देखिए देखिए, अब देखिए है यहां से देखिए, देखिए है समीकरण 1 से, देखिए है ऐसे समीकरण 1 से ग्राफीय है, ग्राफीय 2x माइनस वाई 0। एक देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x बराबर वाई, x बराबर वाई बटा 2, खत्म। अब देखिए नहीं मान दे, y के मान 0, x 0 बटा 2 तो 0 है ना। अब 1 बटा माई तो नहीं, 2 मान नहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 मान नहीं कोई अंतर नहीं, कहा कि 0 नहीं आ सका है, तुम कुछ भी मान दे सकते हो, कुछ भी देते हैं मान, तुम देते हो y के मान 2 दे सकते हो, फिर x बराबर 2 बटा 2 कट गया 1 आ जाएगा। y के 2 6 दे सकते हो, तो y 5 में बटा में आ जाएगा ना, तो तुम यहां 2 भी दे सकते हो, 2 2 तो x बराबर तो y बटा 2, तो 2 बटा 2 तो 1, ये सही है। को दे देगा 3 भी, को देगा 3 भी दे, तो 3 देगा तो 3 बटा 2 नहीं तो 4 दे सकता है, x बराबर 4 बटा 2 घट गया 2, सही है। को दे सकता है 6 भी दे सकता है, 6 भी y 6, x बराबर 6 बटा 2 3, कोई दे सकता है, कुछ भी दे सकते हो, कोई अंतर नहीं। तो मान हो गया ये एक्स वाई तो y का मान 0, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 3, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे सकते हो। समीकरण 1। आज समीकरण 2 क्या देखिए है, दो से 2x प्लस वाई 12, टू एक्स बराबर 12 माइनस वाई, x बराबर 12 माइनस वाई बटा 2, x बराबर 12 माइनस वाई बटा 2, तो y का मान 0, x बराबर 12 माइनस 0 बटा 2, तो 12 बटा 2 6 हो गया। अच्छा और y का मान क्या ना, अगर 12 दोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 12 हटेगा नहीं हटे, देखिए y का मान तुम 12 देगा तो x बराबर 12 माइनस 12 बटा 2, तो 12 0 बटा 2 तो 0, तो 12 हो जाएगा, बहुत नहीं हटेगा 12, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 बहुत लंबा हो जाएगा, तो नहीं दो मान 12, क्या मान देते हो, देते हैं 6 देते हैं, 6 रहेगा, अच्छा तो 6 देते हैं, देते छोटा पड़ेगा x बराबर तो 12 माइनस 6 बटा 2, तो 6 बटा 2 3, तो
तो एक्स वाई, तो वाई का मान 0, एक्स का मान 6, वाई का मान 6, एक्स का मान 3, कुछ भी दे सकते हो। 2x माइनस वाई 0, माइनस तो प्लस, गुना तो भाग, वाई का मान 0, 0/2 0, वाई दे सकता है 2 भी, 4 भी, 6 भी, कोई दे सकता है। अब 6 दे दिए तो 4 भी देना, कोई दिक्कत नहीं। 6x आवा 6/2 3, तो एक्स वाई 0, एक्स 0, वाई 6, एक्स 3, तो एक्स प्लस वाई 12, प्लस तो माइनस, गुना तो भाग, तो वाई का मान 0, तो 12 घटा 0/2, तो 12/2 6, वाई का मान 6, तो 12 घटा 6/2, तो 6/2, 3 दूनी 6, 3, तो वाई 6, एक्स क्या है 3। अब आप ग्राफ पर आ जाओ। थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा थोड़ा सा, इस समझ में अच्छा आ जाएगा। आप बोले तो वाई 6 तक है, एक्स भी 6 तक है, वाह। देखिए 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 देखिए, है ठीक। अब देखो 6 तक, हाँ इस सामने है। वाई 0 0 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। -1 1 2 3 4 5 6। आप बोलो x का मान 0, y का मान 0, तो कौन बिंदु, मूल बिंदु यहां। x का मान 3, y का मान 6, x का मान 3, अच्छा x का मान 3 ऐसे है, सामने है, सामने है। ग्राफ में रहता है, लाइन पर आ रहता है ग्राफ में कि 6 सामने है, कि 6 सामने है, सामने है। अब देखें हो जाएगा हमको 3 और 6, 3 6 सही नहीं आते,
अब ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे ग्राफ। समीकरण का नाम है 2x माइनस वाई बराबर 0 0। x का मान 6, y का मान 0। x का मान 6 यहाँ हो गई, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 3, y का मान 6, x का मान 3, y का मान 6। यही आगे देखो, यही आगे देखो, ये आंसर हो जाएगा। देखो है, तो x का मान 6, y का मान 0, x पर x का मान 3, y का मान 6, तो 3 तो 6 बुरा दो इससे। जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु का नियामक उसका हल कहलाती है। ऐसे कर दो, यही कटा है, इसका नाम दे दो समीकरण का। क्या नाम है? 2x प्लस वाई बराबर 12। 2x प्लस वाई बराबर 12। यहाँ कटा, x का मान 3, y का मान 6, x 3, y 6। आंसर लिख दो यहाँ पर। अतः गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या, ये देते हैं यहाँ पर। अतः गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या, देखिए क्या पर देखो, x x x गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x का मान बोलो 3। अच्छा, दही बड़ा के प्लेटों y, तो y का मान बोलो 6। आंसर, तो गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x का मान 3 और दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y का मान क्या है? 6। तो 3 और क्या है? 6। यानी गोलगप्पा का 3 प्लेट और दही बड़ा का y यानी 6 प्लेट। नहीं तो समझ में आया? हाँ, पूरा लगा हुआ रे, लगा हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अब फिर क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए, हाँ, इसका हिसाब 3, इसका हिसाब 3 ले लो। 3 ऐसा,
3 देखो, तीन देखिए, पिता का वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। पिता का वर्तमान उम्र, बना से जल्दी बना, पिता का वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से, दुगने से 30 वर्ष अधिक है। अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता का उम्र, 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3, पिता का उम्र पुत्र के उम्र के पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। तो ग्राफीय विधि से, ऐसे नहीं, विधि से पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए ग्राफीय से, यानी पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के तिगुनी हो जाएगी। इसे ग्राफीय विधि से क्या हल करना है? बहुत आसान है। क्वेश्चन मिला तो हल है माना कि पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष, माना कि पिता का वर्तमान उम्र क्या वर्ष? x वर्ष। अब पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। पिता का x वर्ष, अब पुत्र का क्या माने? y वर्ष। अब क्या कहता है प्रश्न से? प्रश्न से पिता का वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30, बहुत बताए थे ऐसा हिसाब, बहुत पढ़ाए थे।
तो पिता का वर्तमान अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। तो पिता कितना x बराबर पुत्र y कितना अधिक है 30, 30 जोड़ देंगे x और y प्लस 30। पिता का उम्र पुत्र की उम्र के से 30 वर्ष अधिक है। पिता का वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से अच्छा यानी 2y 30 अधिक है, 30 जोड़ देंगे। तो पिता का वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 अधिक है, 30 जोड़ देंगे प्लस तो माइनस x माइनस 2y 30। इक्वेशन समझ आ गया कि पिता x माने पुत्र वर्तमान y माने। तो पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष अब पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है 2y प्लस 30 प्लस तो माइनस बराबर 30। इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता का उम्र तो बाद में जुड़ता है x प्लस 10 वर्ष। जैसे अभी हम 50 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद कितना होंगे तो 50 प्लस 10 60 वर्ष का बाद में जुड़ता है और पहले में घटता है, बहुत पता थी। और 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र y प्लस 10 y प्लस 10 वर्ष बाद पिता का उम्र x प्लस 10 और 10 वर्ष बाद पुत्र का उम्र y प्लस 10 वर्ष। तो प्रश्न से तो 10 वर्ष बाद पिता बोलो x प्लस 10 तो 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुना हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 अब पुत्र बोलो y प्लस 10 का क्या गुना 3 गुना हो जाएगी। 3 कर देंगे x प्लस 10 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 10 का क्या गुना 3 गुना, 3 से गुना कर देंगे तो 3 इंटू वाई प्लस 10 3 गुना हो जाएगी। कि 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना x प्लस 10 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 10 तो x प्लस 10 बराबर 3y प्लस 30 प्लस तो माइनस x माइनस 3y बराबर 30 माइनस 10 x माइनस 3y बराबर कितना 20। इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड से कितना आसान देखिए है 50। अच्छा तो 30 वर्ष प्लस 30 हो गया और 10 वर्ष बाद पिता को उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी तो 3y। तो 10 वर्ष बाद x प्लस पिता माने x पुत्र माने y तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र के क्या दुगुने से पिता x पुत्र y 2y 30 और 30 जोड़ दिए प्लस तो माइनस इक्वेशन फर्स्ट 10 वर्ष बाद पिता x प्लस 10 पुत्र y प्लस 10 पिता का उम्र पुत्र उम्र की क्या तिगुने से 3 गुना है। ये सब है हाँ 3 गुना हो जाएगी 3 गुना 3y प्लस 10 तो प्लस तो माइनस बाद में जुड़ता है x प्लस 10 y प्लस 10 प्लस 10 3 इंटू वाई प्लस 10 3y प्लस 10 प्लस तो माइनस x माइनस 3y क्या 20। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 से मान निकालेंगे। अब देखते हैं
कि इसको कौन कल बना के आता है ग्राफ पेपर पर, तो इसको हम फिर ग्राफ पेपर बताएंगे। आप तुमसे जानते हो क्या, इसको हम ग्राफ पेपर पर अभी नहीं पूरा हुआ है, इसको ग्राफ पर हम कल फिर बताएंगे। हम तुम्हारे साथ हमेशा हम है ये हैं। अब जब सब खोलिए दिए हैं तो हम भी खोल देंगे, हम अनाउंस कर देंगे। रुकिए अभी, अरे रुकिए, वहाँ सफाई कर लेते हैं कल जा करके, तो अपने में बोल देंगे। तो लो होमवर्क, लो होमवर्क, इसको कल पूरा करेंगे। और तुम लोग बना दिए होमवर्क बनाना, होमवर्क केसी सिन्हा किताब PDF कर दिए हैं, कल PDF कर दिए पूरा। एक्सरसाइज के सिन्हा एक्सरसाइज 3.1, एक से लेकर के 20 तक, 20 तक, और 26 से लेकर 29 तक, इसको कल बराबर पढ़ाएंगे भाई। कल पूछना, कल बराबर पढ़ाएंगे, कल बराबर से हिसाब बाकी है, और तब बनेगा ही। और NCERT में 3.1 और 3.2, भारतीय में प्राथमिक गणित में अर्थात 2 का ये है, 2 का ये पूरा बन जाएगा। नहीं, 2 का भी, 2 का भी, ठीक है। और कल आपको बताएंगे, कल आपको बता देंगे। आज तुम अपने बनाना, देखो बनता है तुमसे कि नहीं थे। और जिस दिन कोचिंग खोलेंगे आपको हम बोल देंगे, कोचिंग खोलेंगे आपको अनाउंस कर देंगे, ये पढ़ो यहीं पर, अच्छा रहेगा, ठीक है। आप छोड़ देते हैं, अलग ग्रुप भी आ गया है, समझ गया। अब कल पढ़ाएंगे, इसको फिर पढ़ा देंगे कल, छोड़ देते हैं। आज इसको बनेगा बनाना तो अपने से तुम लोग, तुमसे नहीं बनेगा, उससे बात है, जानते नहीं बनेगा, कल हम ही बताएंगे इसको, ठीक है। आपके जो पूछना है आपके साथ हम खड़ा हैं, पूछ लो। कोई पूछना है? गुड नाइट, ओके सर। नहीं बनेगा, नहीं ग्राफ पर नहीं बनेगा, ग्राफ बनाना है, बनिया और अच्छा बात है, ठीक। जब खुलेगा तो बोलेंगे, अब कल पढ़ाएंगे आपको, छोड़ देते हैं। गुड नाइट, इसको कल पूरा करेंगे। शुभ रात्रि। कल भर ग्राफ फिर चलेगा, तब पूछना, कल भर ग्राफ फिर चलेगा 3.1, और तब कल पूछना, परसों पूछना, कल भर हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक। रखते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि।